हेलो स्टूडेंट्स, जय प्रक्रम में आज हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने वाले हैं, जिसे हिंदी में हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी जो जीव होता है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। मतलब वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य एनिमल पे या चीजों पे नहीं डिपेंड होता है। तो इसका डिफिनेशन है वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो जीव होता है वो अपना भोजन खुद ही बनाता है, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हिंदी में इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में इसमें आता है ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे में एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वह इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिट्टी से वाटर लेते हैं और इस वाटर के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें नीचे से लेता है, मिट्टी से लेता है वाटर के थ्रू। तो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सन से सनलाइट ले करके अपना ग्लूकोज बनाता है। प्लांट्स भोजन बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो लीफ होती है, लीफ के सेल में एक सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो हम लीफ का, यहाँ पे एक लीफ का डायग्राम बना है। इस लीफ में छोटे छोटे छिद्र बना है, पोर आप देख पा रहे हो, पोर। इस पोर के थ्रू ही सनलाइट, जो सन का लाइट है, लीफ में इस पोर के थ्रू जाता है। इसका अल्ट्रा डायग्राम हमने यहाँ पे दिखाया इस पोर का। इसमें आप देखिए किस तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है और एक छिद्र पाया जाता है। ये जो बड़ी सेल्स आपको दिख रही है इस तरह से, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल होता है और इस बीच में पोर है, जो छिद्र है इसे हम स्टोमेटल पोर कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। रंध्र छिद्र हिंदी में बोलते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे रंध्र छिद्र। और इसमें आप देख पा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है, सेल ऑर्गेनेल, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है सेल में। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। यह क्लोरोफिल सन के एनर्जी को, जो प्रकाश की ऊर्जा है, उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के को लेकर के ग्लूकोज बनाता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये हो गया फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा कि किस तरह से जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें हमने ग्रीन प्लांट को लिया। ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे भोजन बन रहा है ये देखे हम लोग। अब हम देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसे हम विषम कोषीय पोषण कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर डिपेंड होते हैं, वे स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। आपसे नोट लीजिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। परपोषण न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। मतलब कोई जीव है तो वो किसी दूसरे एनिमल या प्लांट से अपना भोजन लेगा। एग्जाम्पल में ह्यूमन, काऊ, लायन, कैट, डॉग, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब आते हैं। आप भी जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम अपना भोजन किसी प्लांट से लेते हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, कुछ लोग मीट खा रहे हैं, तो हम अपना भोजन किसी दूसरे एनिमल या प्लांट से लेते हैं। टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके कुछ टाइप हैं, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई जीव भोजन को लिया, हाथ से ले रहा है, उसको मुंह में चबा रहा है, फिर उसको निगल रहा है, निगलने के बाद उसका पाचन हो रहा है, पाचन के बाद अवशोषण हो रहा है, अवशोषण के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अपशिष्ट पदार्थ बना, उसको बाहर इलिमिनेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस जिन एनिमल में होता है उसे
होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जीव भोजन को निगलते हैं, पचाते हैं, अवशोषित करते हैं एंड अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमन हो गए, डॉग हो गया, कैट हो गए, अमीबा हो गया। फिर है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई जीव किसी बाहर सड़े गले मृत पदार्थ से अपना भोजन लेता है। जैसे बाहर कोई सड़ा गला पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ पड़ा है, उस पे वो थूक मारते हैं। अब वो थूक नहीं होता, उनका एंजाइम होता है डाइजेस्ट करने के लिए उस पदार्थ को, जो बाहर पड़ा हुआ है उस पदार्थ को डाइजेस्ट करके सरल बनाते हैं, उसके बाद वो लेते हैं। तो ऐसे जो लिविंग होते हैं अपना भोजन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की तरह करते हैं, उसमें आते हैं मशरूम, राइजोपस, ईस्ट और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। फिर आपका हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कोई जो जीव है वो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के ऊपर रह करके या उसके अंदर रह करके अपना भोजन लेते हैं। इसमें ये दूसरे जीव को हानि भी पहुंचाते हैं, उसमें तमाम प्रकार के रोग क्रिएट कर देते हैं, डिजीज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जैसे कस्कूटा, टेपवार्म, लाइस, ब्लीच, ये सब इसके एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? पैरासिटिक क्या होते हैं? ये किसी दूसरे जीव के उसके शरीर के ऊपर रहते हैं या शरीर के अंदर रह करके उससे अपना भोजन लेते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में इसे हम सहजीवी पोषण कहते हैं। सह मतलब साथ साथ, पोषण जो लेते हैं साथ साथ जीते हैं, सहजीवी पोषण। और इसे कहते हैं परपोषी पोषण। अब सहजीवी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन इसमें दो जीव एक साथ रह करके अपना भोजन एक दूसरे से बनाते हैं और एक दूसरे को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे से लाभ लेते हैं, किसी को कोई किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल में आते हैं लाइकेन। लाइकेन कोई किसी जीव का नाम नहीं है, लाइकेन किसे कहते हैं? लाइकेन मतलब एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ रहते हैं, इसी को हम लाइकेन बोलते हैं। एल्गी है, ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसिस करता है और फंजाई जो उसके रूट्स में होते हैं वो उसको नीचे से जो भी सड़ा गला पदार्थ है उसको उससे न्यूट्रिशन देता है। तो साथ साथ मिल करके अपना भोजन बनाते हैं, कुछ चीजें ये देता है, कुछ चीजें ये देते हैं और मिल करके अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद आ गया राइजोबियम प्लस लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है, ये दोनों भी एक साथ रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आज जैव प्रक्रम में हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।